हेलो दोस्तों, कैसन हैं आप सब लोग। आई होप बढ़िया ही होंगे, मस्त ही होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। तो आइए, आज की जो कहानी है, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और लाजवाब कहानी है। आपको इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। मेरी ये शुरू में मैंने ये भाषा बोली थी पहले स्टार्टिंग के टाइम पे, इस पर मत जाना, ये मैंने मजाक में बोला था। तो आई एम वेरी सॉरी और मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मैं इस वीडियो को कट नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि मुझे थोड़ा इस भाषा में, अभी मैंने भोजपुरी में थोड़ी एक मूवी देखी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को इस भाषा का प्रयोग किया जाए। शायद आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो चलिए, आज की इस कहानी को हम पूरी विस्तार में निपटाएंगे और पूरी कहानी का सारांश लेंगे कि आखिर इस कहानी में क्या है, क्या से क्या हो रहा है। दोस्तों, ये जो कहानी है गुजरात की है। गुजरात में एक लड़का जॉब के लिए जाता है किसी कंपनी में। वहाँ पर पहले से 3-4 लड़के उसके गांव के ही वहाँ पर जॉब किया करते थे। तो उसने सोचा कि मुझे भी वहाँ जॉब के लिए जाना चाहिए। वर्ड दोस्तों, वहाँ वो पहुँच जाता है और भाड़ा भी दे देता है। बात आती है दोस्तों, वहाँ पर पहुँच जाता है, मालिक से उसकी बात होती है। लेकिन बात कौन सी होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। बात ये होती है कि भाई, मैं तुमको 13,000 रुपये दूँगा और तुम्हें कोई काम नहीं करना है। तो लड़का सोच में पड़ जाता है कि मुझे 13,000 और दे रहा है, और खाना खर्चा की भी बोला था उसने कि मैं 13,000 खाना खर्चा आपको दूंगा। तो लड़का सोच में इसलिए पड़ जाता है कि 13,000 रुपये मुझे देने वाला है और खाना खर्चा देने वाला है, बट काम क्या करवाओगे? क्योंकि उन लोगों का जो काम था वो 18,000 रुपये की सैलरी में काम करते थे और खर्चा पानी भी उनको देता था। तो वो उनका क्या है, मेहनत का काम था, और इसका कोई मेहनत का काम नहीं था। उसको 13,000 रुपये दिए। तो उसने बोला कि सर, मुझे तो 18,000 रुपये की जॉब के लिए यहाँ हमारे दोस्तों ने मुझसे बोला था, और आप कह रहे हो 13,000 रुपये। उसका सेठ जो होता है वो बोलता है कि मैं 13,000 रुपये आपको इसलिए दूंगा कि मैं तुमसे कोई मेहनत का काम नहीं करवाता हूँ। मैं सिर्फ, मेरे घर में एक डॉग है और एक हमारी छोटी बच्ची है, उसको तुम दोनों को रखना है और उनको खिलाना है पूरी तरीके से। उनका खाना से लेकर के सारी व्यवस्था उनको तुम्हें करना पड़ेगा। क्या खाना है वो बाज़ार से लेकर आना है, क्या डॉगी को लेकर आना है, वो सारा मटेरियल जैसे भी वो खाते हैं, जो भी सिस्टम है वो तुम्हें मेरी वाइफ बता देगी, और तुम्हें वो सामान ला करके वहाँ खिलाना है। और तुम्हें और कुछ काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ बैठे के मैं आपको 13,000 रुपये देने वाला हूँ। लड़का इस बात को सोचकर बहुत खुश होता है कि शायद मुझे कोई काम करना नहीं पड़ेगा, लेकिन चलो कर लेते हैं, जो अब 1 आध महीने के लिए ट्राई तो करेंगे। तो लड़का दोस्तों सीधा वहाँ पर चला जाता है और उसके घर पे पहुँचता है। उसकी बीवी से बात करवाता है तो वो बताती है डॉगी के लिए रोज़ के 2 अंडे लगते हैं। वो 2 अंडे तुम्हें खिलाने पड़ेंगे, और 2 अंडे खिलाने के बाद तुम्हें हमारी बेटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसके कपड़े से लेकर, इसके स्कूल से लेकर के, और इसको स्कूल छोड़ने जाना और लेके आना, और इसका खाना से लेकर के, ये सारी व्यवस्था तुम्हें करनी पड़ेंगी। तो लड़का बेहद खुश हो जाता है और कहता है ठीक है मैम, मैं ये सब कुछ काम कर लूँगा, और अगर तुम फ्री हो जाते हो तो कुछ मेरे काम में भी हाथ बटा सकते हो। तो उसने बोला चलो ठीक है मैम, मैं आपके साथ भी बटा लूँगा अगर मुझे टाइम मिलता है तो। लड़का कर लेता है, करीब 1 से 2 महीने तक वो करता है, और उसे उस घर का ऐसा सदस्य माना गया कि उसके शायद उनको लगा कि ये हमारा ही लड़का है या हमारा ही भाई है। उनको एक फैमिली मेम्बर की तरह से उसने देखा, और उसने भी उसी तरीके का व्यवहार किया कि फैमिली मेम्बर हैं, और फैमिली मेम्बर में ऐसा कुछ होता है वही वो करता था। हालांकि उसको 13,000 रुपये टाइम टू टाइम दिया जा रहा था। अब दोस्तों एक दिन क्या होता है, लड़का जब नहा रहा होता है तो जो उसकी मालकिन होती है वो उसको देख लेती है, और वो देख लेती है तो उसका मन उस लड़के पर फिसल जाता है। दोस्तों यहाँ से एक कहानी में एक नया मोड़ है। इस कहानी में यहाँ से एक नया मोड़ है। तो मैं आप लोगों से चाहूँगा, कोशिश भी करना
चाहूँगा कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि नई वीडियो में आप लोगों को लेकर आ सकूं और जल्द ही मैं आपसे मुलाकात करूं। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब करके वीडियो में एक कमेंट छोड़ देना कि आप वीडियो किस शहर किस देश से देख रहे हो, ताकि मुझे तो पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रही है। चलिए, तो वो लड़की जो लड़का होता है उसकी जो मालकिन होती है वो उस पर फिदा हो जाती है। अब वो क्या बोलती हैं कि तुम्हें उसको अपने पास बुलाने के लिए उसको आकर्षित करती है और उसे ये समझने की कोशिश करती है कि ये लड़का मुझे छुए, मेरे साथ संबंध बनाए और मैं इसे प्यार करने की कोशिश करूं। लड़का अभी उसको घर के फैमिली मेम्बर की तरीके से देख रहा था, बट उसको ऐसा नहीं लगा। तो लड़के को तो ऐसा नहीं लगा, लेकिन लड़की जो थी मालकिन उसकी, वो बहुत ही ज़्यादा फिदा हो चुकी थी। बार बार उसको उसके पास बुलाना, साड़ी को नीचे गिरा देना, कभी ब्लाउज़ में उसके सामने आ जाना, ये सब कुछ करती रही। लड़के को ये कुछ गलत फील लगा, तो लड़का मालकिन से कहता है कि मालकिन आप मेरे साथ, मुझे लगता है मुझे ये जॉब छोड़नी पड़ेगी। तो मालकिन कहती है क्यों, हमने तुम्हें पैसे कब नहीं दिए, क्या वजह है? लड़का कहता है मालकिन तुम मेरे सामने कभी कपड़े धोती निकाल देती हो, कभी साड़ी निकाल देती हो, और कभी कभी तो आप ब्लाउज़ में भी मेरे सामने आ जाती हो, यहाँ तक कि नहाने के लिए टॉवल वगैरह मुझसे मंगाती हो। ये आप गलत कर रही हैं मालकिन, मैं ये जॉब छोड़ के कल ही जा रहा हूँ। तो लड़की ने क्या कहा पता है तुम्हें? लड़की ने ये बोला कि मैं तुमसे बेहद ज़्यादा प्यार करती हूँ और जो प्रॉपर्टी है वो आदि मेरे नाम है और जो कंपनियाँ हैं वो मेरे नाम है, और ये 2 कंपनियाँ अलग से हैं वो तुम्हारे मालिक के नाम है। तो मैं ये चाहती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करें, मैं तुम्हें प्रॉपर्टी नाम करवा दूँगी और तुम्हें कितने पैसे की ज़रूरत है तुम अपने घर पर डाल सकते हो। लड़की ने ये बात बोली, लड़का सोच में पड़ गया, सारी रात सोच में था। जब एक दोस्त को उसने कॉल किया, दोस्त को उसने बोला कि यार ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है, मुझे लगता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है। लड़का सोच में पड़ जाता है और उसका दोस्त था जो, वो उससे कहता है ऐसा मौका तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा, ऐसा मौका तुम्हारे साथ कभी नहीं आने वाला है और ना ही कभी आएगा, तो मैं चाहता हूँ कि तुम ये काम करो। लड़का ने रात भर सोचा और सुबह उठ कर के मालकिन से बोला कि मालकिन मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हूँ। धीरे धीरे वो दोनों संबंध बना लेते हैं और ये मामला करीब 8 महीने के करीब तक चलता है। 8 महीने के बाद एक दिन जब दिन में छुट्टी होती है तो मालिक कुछ इमरजेंसी काम के लिए उसके घर आता है, और जब मालिक घर आता है तो वो देखता है कि दोनों एक ही बिस्तर पर पड़े थे। ये सोच के उसने एक वीडियो बना लिया, और सोचने के बाद वो सोचता है, इतना सोच में पड़ जाता है कि वो सोचता है कि यार मैंने इसको क्या रखा था और इसने न जाने क्या किया। और दोस्तों उसको पकड़ लेता है, पुलिस उसको जेल में ले जाती है, उसको अरेस्ट कर लेते हैं। मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।